मोर नाम सुनीता, मोर बयस 22। गाँ लोक कुहंती जे जेतेबेले परमेश्वर मते सृष्टि करुथिले सेतेबेले तांको हातरे एक पात्र महू एवं लंका एका सांगरे पड़िला। मोर गोरा रंग एपरि जे चंद्र मध्य लाल होइजिब एवं मो आखि एपरि जे जिए देखिबो से बुड़ीजिब एवं मो शरीरर आकृति धरा जाउ जे जेतेबेले मु पानी आनिबाकू जाए कूअर पानी मध्य गरम होइजिब। मो उठरे एक तीर अछि एवं लोकमाने कुहंती जे एहा तीर नुहे बरम एक संतानर प्रहरी जी एहाकू देखे से खसी जाए। गार प्रत्येक लोक 16 वर्षर पुओ हेउ कि 60 वर्षर वृद्ध मोते एपरि देखुथिले जेपरि मु एक रसाळ आंब एवं सेमाने शताब्दी धरी भोकिला थिले। समस्ते मोते चाहुथिले मोर एक झलक एक हस मोर सबु किछि, किंतु सेही समग्र गारे जेउठारे समस्ते मो शरीरर बगीचारे प्रवेश करिबाकू प्रस्तुत थिले केवल 3 जण माली होइथिले। केवल 3 जण भाग्यवान किंबा दुर्भाग्यवान जेउ माने मोर एही 2टी रसाळ आंब चाखिथिले। आजि मु तुमकू सेही 3 जणक कहानी कहिबी। मोर प्रथम प्रेम, मोर सबुठारु बड़ कामना एवं मोर गभीर प्रेमर कहानी। तेणु निश्वास बंद कर, कारण कहानी आरंभ हेबाकू जाउछि। राजेश, हे राजेश, आजि मध्य तांको नाम सुनिले मो उठरे एक मधुर हस आसी जाए। से मोर पिलादिनर प्रेम थिले। आमे एकाठी बढ़िथिलु समान गाँ रास्तारे समान क्षेत्रे। से गाँ मुखियाଙ୍କ पुओ थिले एवं मु जणे सरल चाषीଙ୍କ झियो थिली। आमे किपरि भेटी पारिबु, किंतु प्रेम एसबु देखि पारु नाही। से मते स्वीटी डाकुथिले। से कहुथिले तुमे बाहरे जेतिकी सरल देखा जाउछ भीतरे सेतिकी मिठा एवं जटिल। ठीक स्वीट परी आमे गुप्तरे देखा हेउथिलु। केतेबेले नदी कूलरे जेउठारे मोर पाद पानी रे थांता एवं तांको आखि मो उपरे, केतेबेले रातिर मध्य भागरे जेतेबेले समग्र गाँ सोई पड़ुथिला एवं आमे छात उपरे बसी तारा गणुथिलु। तांको कथा मधुर एवं मोहू परिथिला। से मो आखिर प्रशंसा करुनथिले। से कहुथिले मु तुम आखिरे समग्र आकाश देखे। से मो शरीर को नुहे मो आत्मा को छुईथिला। मु एबे भी सेही दिनटी मने रखिछि। से श्रावण मास थिला। वर्षा टोपा मोती परी पड़ुथिला। सारा गाँ वर्षारे भिजी जाइथिला एवं आमे दुहे गाँ बाहरे सेही पुरुणा बटगछ तले लुचि रहिथिलु। मु भिजी जाइथिली। मोर पतळा सूता साड़ी मो शरीररे लागि रहिथिला। मु जानिथिली मु परी देखा जाउछि, कारण तांको आखिर चमक सबु प्रकाश करुथिला। से धीरे धीरे मो हाथ धरिले। तांको हाथ गरम थिला। से किछि कहिले नाही। से केवल मोते चाहि रहिले। मु पूर्वरु तांको आखिरे जेउ दुष्टामी देखिथिली ताहा आजि एक अद्भुत तृषारे परिणत होइगला। मु एक तृषा बुझी पारिली। से थरी थरी कंठरे कहिले सुनीता। मु उत्तर देली हां। मो आखिपता तळकू करी तुमे आजि नर्क परी अनुभव करुछ। मु किछि कहिली नाही। मु केवल हसिली। से धीरे धीरे मो मुहकू हातरे नेई मो आखिकू चाहिले। मु तुमकू किछि पचारि पारिबी कि? मते पचार, तुमे कौन मो परी अनुभव करुछ? मु जेतेबेले तुमकू देखे मो हृदय झड़ उठे। सेही मुहूर्तटी कौन तुम हृदय मध्य थिला? से कहिबा शेष करिबा पूर्वरु मु तांको उपरे मोर ओठ रखिली। ओह, मुहूर्तटी बंद होइगला परी लागिला। वर्षा टोपा पत्ररु पानी झरुथिला। पवनर शब्द सबुकिछि बंद होइगला। जाहा हलुथिला ताहा हेउछि आमर निश्वास एवं आमर हृदय स्पंदित हेउथिला। एहा थिला मोर प्रथम चुंबन। निर्दोष, ओदा एवं महुठारु मिठा। से मोते तांको बाहुरे धरिले। मोर ओदा साड़ी पाई मोर शरीर तांको छातीरे थरी उठिथिला, किंतु सेही थरहर थंडारु नथिला। एहा थिला निया। वर्ष वर्ष धरी आम भितरे जळुथिबा एक निया एवं आजि वर्षा केवल एहाकू जाली देइथिला। से मोते धीरे धीरे तांको बाहुरे उठाई नेले एवं गछ पछरे थिबा छोट सुखिला कुड़ियाकू नेइगले जेउठारे कृषक माने सेमानंकर जिनिस पत्र रखुथिले। सेठारे सुखिला घासर एक बिछଣା थिला। से मोते धीरे धीरे सुआई देले। मोर आखि बंद थिला, किंतु मु सबु किछि अनुभव करि पारुथिली। तांकर थरुथिबा हाथ मो साड़ीर पल्लू काढी देउथिले। मु तांको गरम निश्वास मो बेकरे अनुभव करि पारुथिली। से दिन सेही सुखिला घासर बिछଣାरे 2टी शरीर एकाठी होई जाइथिला। कोनोसी शक्ति नथिला, कोनोसी कामना नथिला, केवल प्रेम थिला, निर्दोष प्रेम। से मो आंबरु प्रथम रस चाखिथिला एवं सेही रसरे केवल मिठा थिला। निर्दोषतार मिठा। जदि राजेश प्रभातर प्रथम किरण होइथांता तेबे अमित अमावास्यार अंधार राति थिला। से गाँ जमीदारंक नष्ट पुओ थिला। एक लंबा चौड़ा भयंकर मुहम एवं तांको आखिरे एक दुष्ट चमक। तांको आखि एक्स-रे मेसिन परी थिला। पोशाक भेद करि पारुथिला। समग्र गाँ तांकू भय करुथिला एवं झियो माने केवल तांको नाम उच्चारण रे थरी जाउथिले, किंतु गभीर भाबरे मु तांकू भल पाउथिली। से एक वन्य पशु परी
विपदपूर्ण किंतु सुंदर थिला। राजेश सहर को चलीजिबा परे मु एका रहीगली। मोर हृदय भांगी जाइथिला एवं हुएत एही एकाकिता अमित को सुजोग देइथिला। से मो सहित सीधासळख कथा हेउथिले, से खेल खेलुथिले। जेतेबेले मु पानी आनिबाकू कूओ पाखकू जाउथिली, से सेठारे तांकर जीप रखी टेप रेकर्डर रे जोर रे संगीत बजाउथिले, जेउ गीत गुड़िकर गीत हृदय को तीर परि बिद्ध करुथिला। गोटिए दिन मु मो बंधु मानक सहित मेलारू फेरुथिली। हठात अमित आम आगरे तांको जीभ बंद करिदेले। समस्ते मोते भय करुथिले। तांको स्वररे एक अद्भुत निशा थिला। बसी जाओ, मु तुमको घरकू छाड़ी देबी, नचेत आमे चली जीवु। मु तांको आड़कू चाही कहिली। से हसिले, एक गर्वपूर्ण हस। मु पचारिली, ना सुनीता, मु तुमको कहिथिली। मोर बंधु माने भयरे दौड़ी पलाई गले। मु एका ठिया होई रहीगली। से जीप डोर खोलिले एवं मो आखिरे इंगित कले। सेही मुहूर्तरे मोर आउ कौनसी विकल्प नथिला। मु चुप बसी रहिली। से जीप गा आडकू नुहे बरम निर्जन क्षेत आडकू बुलाइले। मोर हृदय धड़ धड़ करिबाकू लागिला। तुमे मते केउठाकू नै जाउछ? मु साहस सग्रह करी पचारिली। स्वर्गरे से हसिले। से कहिले एवं मो जंघ उपरे तांको हाथ रखिले। मु तांको हाथ हलाई देली। तुमर साहस किपरि हेला? से पुणी हसिले। मु बहुत किछि करिबाकू निजकू साहस करिछि, किंतु आज मु केवल कथा हेबी। से एक आखु खेत पाखरे तांको जीपकू रखी बंद करिदेले। संध्या होईगला। सूर्य अस्त हेउथिला एवं आकाश कमला रंगर थिला। तुमे कोन चाहुछ? मु रागी पचारिली। तुमे? से द्विधा नकरी कहिले, केवल तुमे। मु जाने तुमे एवं सेही सरपंचक पुअर प्रेम संपर्क थिला। से तुमको छाड़ी पलाई गला। मु सेपरि नुहे। मु जहा पसंद करे ताहा मु पाए। तांको कथारे एक अद्भुत निशा थिला। मु तांको प्रणा करिबाकू चाहुथिली, किंतु मो पई तांको आखिरे थिबा पागलामी मते निकटतर करुथिला। मु कहिली, मु तुमर संपत्ति नुहे। से मो पाखकू आसी कहिले, तुमे मो जीवन। तांको निश्वासरू मदर गंध आसुथिला एवं केही किपरि एपरि निज जीवन छाड़ी पारिबे। से मो मुहकू हातरे नेई मते चुंबन देले। एही चुंबन राजेशଙ୍କ परि नथिला। एहा जंगली थिला। भोक लागुथिला। एहा प्रेमरे परिपूर्ण नथिला। एहा कामनारे परिपूर्ण थिला। एक कामना जहा मो भितरे सोईथिबा प्राणीकू जाग्रत करुथिला। मु निजकू रोकी पारिली नाही। मु तांको सहित मिसिगली। सेही संध्यारे सेही आखु क्षेतर मझिरे मु मो जीभर बनेट उपरे कामना चाखिली। एहा एक झड़ थिला। मो शरीरर प्रत्येक अशकू थराई देउथिला। अमित मो आंबरू द्वितीय रस ढाली देइथिले एवं सेही रस मिठा नथिला। एहा एक निशा, एक ज्वलंता अनुभव, एक बन्यता थिला। जदि अमितर जंगली शैली तुमर निश्वास नेइछि, जदि तुमर हृदय मध्य द्रुत गतिरे धड़किबाकू आरंभ करिछि, तेबे एही कहानीटी एक लाइक पाइबा उचित एवं मंतव्य एक अग्नि इमोजी छाड़िबाकू निश्चित हुओ। मु जानिबाकू चाहुछि जे मो कहानी रे थिबा निया तुम पाखरे पहुंचुछि कि नाही एवं हाँ, प्रकृत कहानी एबे आरंभ हेबो। राजेशर निर्दोषता एवं अमितर कामना परे मो जीवन रे आउ एक छड़ आसिबाकू थिला। जदि तुमे सेही छड़ देखिबाकू चाहुछ, तेबे एबे चैनल को सब्सक्राइब कर, कारण जहा घटिबाकू जाउछि ताहा तुमे केबे कल्पना करि नथिला। अमित सहित मोर संपर्क एक निशा परि थिला। आमे गुप्तरे देखा करुथिलु। से मोते दाबी करुथिले एवं मु तांको दाबी को उपभोग करिबाकू लागिली, किंतु मो हृदय रे कोनोसी स्थान रे एक शून्यता थिला। अमित मो शरीर को जय करि सारिथिला, किंतु मो आत्मा एबेबी अन्य काहाकू खोजुथिला। एवं तापरे सुशांत आसिला। से आम गारे एक प्रकल्प रे काम करिबाकू सहररू आसिथिला। से जणे लेखक थिले। से चित्र आंकिथिले एवं कविता लेखिथिले। से गार अन्य पुरुष मानक परि नथिले। तांकर आखि मोते देखिबाकू आग्रही नथिला, किंतु मु बुझिबाकू आग्रही थिली। आमे प्रथमे नदी कूलरे भेटिथिलु। मु कपड़ा धोउथिली एवं से पाखरे थिबा एक पथर उपरे बसी किछि लेखुथिले। से मोते चाहि हसिले। तांको हसरे विक्रमर गर्व नथिला, एक अद्भुत शांति थिला। क्षमा करिबे, मु कोन तुमको विरक्त करूछि? से भद्र भाबरे पचारिले। ना, मु तांकू न देखि कहिली, मु सुशांत। मु एठारे ग्राम जीवन उपरे एक पुस्तक लेखुछि। मु उत्तर देली नाही। तुमे एही गार सबुठारु सुंदर जिनिस, से धीरे कहिले। मु आश्चर्य होईगली। आज एहा एक विपर्जय परिथिला। मु जानि नाही से कोन कहिथिले, किंतु सुंदर कथा हेउछि प्रथम थर पई केही एहा कहिथिले। मु बुली पड़ी तांकू चाहिली। तांको आखिरे प्रकृत प्रशंसा थिला, कामना नुहे। सेही दिन परे आमे कथाबार्ता आरंभ कलु। से मोते तांकर कविता सुनाउथिले, मोते तांकर फोटोग्राफ देखाउथिले। से मोते मोर स्वप्न विषय रे पचारिथिले। से जानिबाकू चाहुथिले जे मु कोन भाबुछि, मु कोन पसंद करे। से प्रथम व्यक्ति जिए मो शरीर बाहरकू
ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ଏହା ରାଜେଶର ପିଲାଦିନର ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମିତର କାମନା ନୁହେଁ, ଏହା ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା, ଗଭୀର, ସତ୍ୟ, ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟକ। ଏହା ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଥିଲା। ସମଗ୍ର ଆକାଶ ଚାନ୍ଦିନୀରେ ସ୍ନାନିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଗାଁ ବାହାରେ ସେହି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରର ପାହାଚରେ ବସିଥିଲୁ। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ମୋତେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ହୃଦୟ ବୁଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରେ ମୁଁ ତୁମ ମୁହଁ ଦେଖେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ବସେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ତୁମର ନାମ ଲେଖେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଶେଷ କଲି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ସେ ମୋ କପାଳକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଚୁମ୍ବନରେ ଏତେ ତୀବ୍ରତା, ଏତେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଯେ ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତନ୍ତୁ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ କଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ ସୁନିତା? ତୁମେ କଣ ମୋ ସହିତ ଏହି ଛୋଟ ଗାଁରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆସିବ? ମୁଁ ଶବ୍ଦ ହରାଇ ବସିଲି। ମୁଁ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ସେହି ରାତିରେ, ସେହି ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ପାହାଚରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ଧରିଲେ। ଆମର ମିଳନ ଝଡ଼ ପରି ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତ ନଦୀ ପରି ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଗଲା। ସେ ମୋ ଶରୀରକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷତକୁ ସୁସ୍ଥ କଲା। ସେହି ରାତିରେ ସୁଶାନ୍ତ ମୋର ଆମ୍ବକୁ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପାତ୍ରରେ କାଟିଦେଲେ। ମୁଁ ରସ ଚାଖିଥିଲି ଏବଂ ସେହି ରସରେ ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦ ଥିଲା। ଏକ ସ୍ୱାଦ ଯାହା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇଗଲି। ସୁଶାନ୍ତ, ମୋ ପ୍ରେମ, ମୋ ଜୀବନ। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରି ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଭାଗ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ରଖିଥିଲା। ଆମ ପ୍ରେମର ଖବର ଗାଁରେ ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଏହି ନିଆଁ ପ୍ରଥମେ ଅମିତର କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ଏକ ଆହତ ସିଂହ ପରି ହୋଇଗଲା ଯାହାର ଶିକାର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି ଅମିତ ମୋର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲା। ତା ଆଖି ଲାଲ ଥିଲା। ଏତିକି ସେ ଗର୍ଜନ କଲା, ତୁମେ ସହର ବଦମାସ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିନଥିଲି ଅମିତ। ଆମର ମଝିରେ କେବେ କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ସାହସର ସହିତ କହିଲି, କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କଲା। ମୁଁ ସେହି ରାତିଗୁଡ଼ିକ, ସେହି କାମକ୍ଷେତ୍ର ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲି। ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଏକ ଭୁଲ। ସେ ମୋ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରିଲା। ସେ ଏବେ ସେହି ଭୁଲର ମୂଲ୍ୟ ଦେବ। ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଅମିତକୁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁକିଛି କହିଲି। ସୁଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲା। ଭୟ କର ନାହିଁ ସୁନିତା, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସେଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଝଡ଼ ଆସିବାକୁ ବାକି ଥିଲା। ପରଦିନ ଆଉ ଏକ ଜିପ୍ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ସେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ରାଜେଶ ଥିଲେ। ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ବି ମୋ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରେମ ଥିଲା ଯାହା ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏକ ଛକରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ମୋର ଜିଦ୍ ଏବଂ କାମନା, ତୃତୀୟରେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାଜେଶ ଯିଏ ଏବେ ବି ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିଲେ ଅମିତ ଯିଏ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସୀମାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଏକ ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ଚରିତ୍ରକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଅନୈତିକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୋ ଦୁନିଆ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତିନି ପୁଅ ମୋ ରକ୍ତ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ହାତରେ ଥିଲା। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହାଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଝଡ଼ର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ହେବ? ମୁଁ କଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ରାଜେଶ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି, ନା ଅମିତର ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ନା ସୁଶାନ୍ତ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଗାଁ ସହିତ ଲଢ଼ିବି? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସୁନିତା ଶେଷରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ନିଆଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି 50,000 କମେଣ୍ଟ ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ଲାଇକ୍ ପାଏ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଥରାଇ ଦେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ କେବେ ଆସୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସୁନିତାଙ୍କ କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଂଶ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଣିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଦେଖାହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ। ନମସ୍କାର।